हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपके जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग में। जैसा कि आप सबको पता है कि बैंकिंग का जो एग्जाम सीजन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, 1500 वैकेंसी है, पिछले साल से 3 गुना ज्यादा। और अब बारी है आईबीपीएस पीओ की। आप सबको पता है कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बोला गया है कि पहले आपके सारे पीओ के एग्जाम्स होंगे, देन आपके क्लैरिकल लेवल के एग्जाम होंगे। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया, अब आईबीपीएस पीओ का आएगा, फिर आरआरबी पीओ का एग्जाम होगा, उसके बाद आपके सारे क्लैरिकल एग्जाम होंगे। तो पहले सारे पीओ के एग्जाम्स निपटाने हैं, फिर हमें क्लर्क का एग्जाम देना है। तो आपको एसबीआई पीओ के बारे में सब कुछ ऑलरेडी पता है, बता चुके हैं, पहले भी हमने उस पर सेशन किया था जब नोटिफिकेशन आया था। आज मैं आपको आईबीपीएस पीओ के बारे में भी बता देती हूँ, सो दैट अभी से आप खुद को प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर दो, सेशन को शेयर कर दो, सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। एंड कमेंट बॉक्स में आग लगा देना। ठीक है, चलिए आप सबको पता है आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम है अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस कैलेंडर, इसका प्रीलिम्स 22 एंड 23 ऑफ अगस्त को होगा और इसका जो मेंस है वो 4 अक्टूबर को होगा। तो अगर इसका एग्जाम अगस्त में है तो जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है कि 1 जुलाई को मे बी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स इसका 22 एंड 23 ऑफ अगस्त को है, मेंस इसका 4 अक्टूबर को होगा। आपको पता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद 1 महीने का टाइम आपको मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जुलाई फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन है। ठीक है, बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपकी एज मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30, मतलब आपकी एज 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 20 एंड 30 के बीच में आती है देन यू आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर आईबीपीएस पीओ। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपसे ग्रेजुएशन इन्होंने मांगा है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है, कुछ भी नहीं है, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है ना, आपका फाइनल सेमेस्टर है, तो यहाँ पर जो भी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स है वो अपीयर हो सकते हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं, बट मेक श्योर कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हाँ मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा वहां पर एक कट ऑफ डेट मेंशन होगी कि इस डेट तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो बस उस डेट को कंसिडर करके आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो या फिर नहीं। वो हम आपको डेट तभी बता पाएंगे जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, वेट करिए, नेक्स्ट वीक तक आ ही जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न आपको पता है पीओ का एग्जाम है तो 3 फेज में आपका एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। सेक्शनल टाइमिंग आपको सब में 20-20 मिनट का मिलता है और टोटल 60 मिनट का आपका ये प्रीलिम्स का पेपर होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके मार्क्स कहीं पर भी एड ऑन नहीं होते हैं। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका मेंस का एग्जाम होगा। देखिए मेंस में आपका रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 50 मिनट का। जीए में आपका जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड आरबीआई सर्कुलर मेंशन किया है कि आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन आएंगे। 35 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 25 मिनट का। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 40 मिनट। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम आपको 45 मिनट मिलेगा। टोटल 145 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, टाइम आपको 160 मिनट का मिलता है। लेकिन मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है, डिस्क्रिप्टिव जहां पर कीबोर्ड से टाइपिंग करनी होती है। तो आपके डिस्क्रिप्टिव के 2 क्वेश्चन होंगे, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है, 25 मार्क्स के ये होंगे, टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव ये दोनों आपका मेंस में आता है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे देन आपका इंटरव्यू होगा। मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स को एड ऑन करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं आईबीपीएस पीओ जॉब प्रोफाइल की कि आपको काम क्या करना है। देखिए आपको यहाँ पर बैंकिंग ऑपरेशंस जो भी होते हैं उसके बारे में सारी चीजें बताई जाएंगी, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिलिंग, इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन, ये सारी चीजें। ठीक है, कस्टमर क्वेरी को रिजॉल्व करना होगा, कस्टमर की कोई भी कंप्लेन है, कोई भी उनकी क्वेरी है तो वो आपको रिजॉल्व करना है। बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हो, डेली ट्रांजेक्शन को मैनेज करना है। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम आपको करना होगा। ग्रीवेंस हैंडलिंग, जो भी शिकायतें होंगी उसको हैंडल करने का काम करना है। ब्रांच को सुपरवाइज भी करना है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो भी आपके जहां पर आप वर्क कर रहे हो वहां पर जो भी आपके
ऑपरेशंस हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं, वो भी आपको देखना है। ठीक है? टीम कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, ये सारी चीजें आपका होगा। तो जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें आईबीपीएस पीओ की, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद आते हैं बिगेस्ट मोटिवेशन पर। हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ की सैलरी पे, है ना? हमारे लिए तो सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन यही होता है, पहले बता दो हम ये काम करेंगे तो हमें पैसा कितना मिलेगा, है ना? तो पैसे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी, मोर देन 75,000 आपको पर मंथ इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। बेसिक पे आपका 48,480 होता है। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। ग्रॉस सैलरी आपके अप्रॉक्स 90,732 होता है, जिसमें से इन हैंड सैलरी आपका मोर देन 75,000 होता है। ठीक है? तो आप ये सैलरी स्लिप भी देख सकते हैं। बेसिक पे इतना था, ठीक है? तो इनकी जो ग्रॉस सैलरी बनी थी वो 90,732 थी। इसके बाद इसमें कुछ डिडक्शंस वगैरह हुए, तो इनकी जो इन हैंड सैलरी नेट सैलरी बनी वो 76,430, मतलब मोर देन 75,000 रुपीज आपको पर मंथ सैलरी बन रही है। आपकी पहली जॉब है, आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो और हर महीने आपको मोर देन 75,000 इन हैंड सैलरी मिल रही है। और क्या चाहिए आपको? और कुछ चाहिए भाई? आप अपने करियर की शुरुआत यहाँ से कर रहे हो, हर महीने आपको मोर देन 75,000 सैलरी मिल रही है। आई थिंक इससे ज्यादा बिगेस्ट मोटिवेशन आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी आपकी इनकम क्या है? जीरो। आपको 1 रुपए भी चाहिए तो आपको अपने मम्मी पापा से मांगना पड़ रहा है। लेकिन आपने थोड़ी मेहनत की, आपने पढ़ाई की, आपकी जॉब लग गई, अब आपको हर महीने 75,000 से ज्यादा मतलब 75,000 से ज्यादा पर मंथ आप अर्न कर रहे हो। वो आपका खुद का पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है। आपको नहीं लगता बहुत है? 1 रुपए अभी आपके पास नहीं है, आपका खुद का पैसा 1 रुपए नहीं है। अचानक से आपका सिलेक्शन हो गया, आपको हर महीने मोर देन 75,000 रुपीज मिल रहा है। और क्या चाहिए? एक बार इमेजिन करके सोच के देखो ना, अपने आप मोटिवेशन आएगा। हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है। ठीक है? चलो, कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं कि भाई प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस लेवल का कंपटीशन देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, पीओ है, पीओ का एग्जाम बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। ठीक है? मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इजी नहीं होता है, इजी होता है। मतलब इजी कहने का मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का होता है। ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो। जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो कैसे करते हैं, अगर नहीं कर सकते तो डोएबल होता है। डिपेंड करता है कि आपने मेहनत कितनी की है। आपने पढ़ाई की है, आपको पेपर इजी लगेगा। आपने पढ़ाई नहीं की है, पेपर बहुत टफ लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? चलो, अगर हम कट ऑफ की बात करें, लास्ट ईयर प्रीलिम्स में जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ था वो 49.21 था आउट ऑफ 100। अब आप खुद सोच लो, 100 में अगर 49.21 कट ऑफ गया है तो फिर पेपर का लेवल कैसा रहा होगा? पेपर का लेवल पीओ का हमेशा मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही होता है। इजी वर्ड तो आप भूल जाओ, इजी वर्ड यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है? मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मेंस के कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हो, जनरल में आउट ऑफ 225 75.75 कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस में 72.50, ओबीसी 75.75, एसटी 51.75, एससी 59। ये आपका मेंस का कट ऑफ है। तो पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का ही आता है। ठीक है? तो सब कुछ तो पता चल गया। मैम प्रिपरेशन कैसे करें? देखो, प्रिपरेशन के लिए हमने आप लोगों के लिए ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ स्कोर बूस्टर बैच लॉन्च किया हुआ है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये कहना है कि मैम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, स्कोर नहीं बूस्ट हो रहा है। तो हमने ऑलरेडी स्कोर बूस्टर बैच लॉन्च किया है। यहाँ पर हम वही आपको पढ़ाएंगे जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मतलब कंप्लीट आईबीपीएस पीओ ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा। ये इसी एग्जाम को टारगेट करके आपको कंटेंट इसमें दिया जा रहा है, सो दैट आपके मार्क्स बढ़ सके। आपकी जो कंप्लेन है ना कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो मार्क्स आपके बढ़ेंगे। हमने ये बैच ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। ठीक है? आईबीपीएस पीओ स्कोर बूस्टर बैच हो गया। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से डिटेल से पढ़ना चाहते हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, मैम हमें कुछ नहीं आता है, हम कैसे पढ़े? निर्माण फाउंडेशन बैच, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ाए गए। मतलब ये मानकर पढ़ाया गया है कि आपको कुछ नहीं आता है। तो निर्माण फाउंडेशन बैच से आप क्लासेस कर सकते हो। इसके अलावा क्लैरिकल के लिए क्लर्क फाउंडेशन बैच अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एसबीआई पीओ का भी हमने स्कोर बूस्टर बैच लॉन्च किया हुआ है। मैम हमें तो एसबीआई पीओ भी देना है, हमें आईबीपीएस पीओ भी देना है, हमें आरआरबी पीओ भी देना है, हमें क्लर्क का भी एग्जाम देना है, जो इंश्योरेंस के आएंगे नोटिफिकेशन हमें वो भी देना है, सारे एग्जाम देना है। बट इतने सारे बैचेस हम कैसे खरीदेंगे? है ना? इतना तो पैसा नहीं है। तो कौन कह रहा है आपको इतना पैसा खर्च करने के लिए? आपको सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है, सुपर पास लाइव। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा एक सिंगल सब्सक्रिप्शन
में और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, पीओ, क्लर्क, इंश्योरेंस, इवन आप एसएससी, रेलवे, टीचिंग किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अलग से कुछ भी नहीं खरीदना है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी चल रहा है मंथ एंड सेल, सुपर सिलेक्शन सेल चल रहा है। अगर अभी आज आप 12 महीने का सुपर पास खरीदते हो तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 949 रुपीज में मिल जाएगा। वैसे तो ये आपका 1799 रुपीज में मिलता है कोड यूज करने पर, बट अभी अगर आप मेरा कोड यूज करोगे प्रियाटी, PRIYAT, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 949 रुपीज में मिल जाएगा। तो फटाफट से इनरोल करवाइए, अभी सेल चल रहा है। एक साल का सुपर पास आपको 949 रुपीज में मिल जाएगा। एक साल के लिए आपको किसी भी एग्जाम के लिए कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक साल तक सिर्फ पैसा खर्च करना फॉर्म फिल करने में, बैच खरीदने के लिए, मॉक टेस्ट खरीदने के लिए, पीडीएफ खरीदने के लिए, करंट अफेयर मैगजीन खरीदने के लिए पैसे नहीं खर्च करने, क्योंकि वो सारी चीजें आपको सुपर पास में मिल रही है। एक साल तक बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना। तो फटाफट से इनरोल करवाओ, प्रियाटी कोड को यूज करो, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कैसे इनरोल करना है बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सुपर पास का लिंक मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन ये मिल रहा है 12 मंथ का सुपर पास सिर्फ 949 रुपीज में। अप्लाई कूपन में जाना, मेरा कोड यूज करना प्रियाटी, आप इस कोड को यूज करोगे तो ये 949 रुपीज में मिलेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आप अपने करंट अफेयर की क्लास को और भी ज्यादा बेटर करना चाहते हो, इनहेंस करना चाहते हो, तो डेली सुबह 7 बजे इसी चैनल पर मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाती हूँ। मतलब वही कंटेंट आपको मिलेगा जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहां से आप अपना करंट अफेयर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।